बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने इस बार नेक का डिज़ाइन खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। ये ईद स्पेशल के तौर पे मैं लेकर आई हूँ, जो सिंपल और आसान मेथड से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। अब सबसे पहले मैंने ये गोल गला बना के तैयार करना है। गोल गला आपको सभी को आता है बनाना, तो सिंपल तरीके से मैंने इस गोल गले की को पहले इसको तैयार करके रख लेना है। फिर इसके जो मेरे शर्ट का जो फ्रंट हिस्सा है उसमें मैंने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, गला में बाद में इस पर स्टिच करूँगी। तो इस तरह से पहले मैं इसको गले को तैयार करके रख लूँगी। रखने के बाद फिर मैंने इसको इसके नेक पे जो मैंने ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई है, इसके नेक पे मैंने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग दी है गले की, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइनिंग दी है। ये गला मैंने इस तरह से बना के स्टिच करके तैयार करके रख लिया है। इसको मैं बाद में स्टिच करूँगी। इसका सेंटर लाइन बना लिया है मैंने और उसको प्रेस करके रख लिया है। अब ये मेरा नेक का योक है, ऊपर के योक को मैंने सेंटर लाइन इसकी बना ली है और इसमें सेंटर लाइन पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, और इसका सेंटर और क्रीज लाइन में अच्छी तरह से इसको वाज़े कर लूँगी इस तरह से। अब मैंने ये एक डोरी की जो लेंथ है वो मैंने 2.5 इंच पर रखी है। इस डोरी को मैंने 2.5 इंच पर काट लिया। ये मैंने पट्टी लिया, पट्टी मैंने 2 इंच और इसकी लंबाई जो है मैंने 9 इंच पर इस पट्टी की जो लंबाई रखी है। अब इसमें मैंने एक पट्टी बना के इसको तैयार करनी है। डोरी किस तरह से बनाऊँगी, इस तरह से दोनों तरफ से मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से 1/2 इंच वो 1 पेयर मैंने इस तरह से मैंने दोनों को मोड़ के अच्छी तरह प्रेस करके बिठा लेना है। अच्छी तरह से प्रेस करके बिठाऊंगी। जो इस तरह से बटन पट्टी जो बनती है इजीली सभी को आती होगी। इस तरह से मैं सिंपल तरीके से इस बटन पट्टी को तैयार कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से मैं प्रेस करके इसको बिठा लूँगी और इसका सेंटर लाइन जो क्रीज लाइन जो सेंटर लाइन मैंने बनाई थी उस सेंटर पे मैंने इसको रखते हुए अब मैंने इस तरह से ये जो डोरी मैंने 2.5 इंच की काटी है, इस तरह से 3-3 स्टेप में देती जाऊँगी। 3 स्टेप मेरे नीचे लगाने हैं इस तरह से, और सीधे हाथ पे भी लगाऊंगी और मैं उल्टे हाथ पे लगाऊंगी, फिर सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे लगा के इस तरह से लगाऊंगी। UHU की मदद से मैं इसको लगा रही हूँ। पहले मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके इसको लगा लिया है इस पट्टी को, और मैंने नीचे जो तावीज़ वाला जो हिस्सा होता है वो भी बना के मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस करके बिठा लिया है और UHU की मदद से मैंने इसको सेंटर पर चिपका लिया है। अभी मैंने सिर्फ चिपकाया है, स्टिच नहीं की है। स्टिच करने से पहले मैं इस पर डोरी ऐड कर रही हूँ। जो 2.5 इंच की मैंने डोरियाँ काटी थी इस तरह से फोल्ड करते हुए UHU की मदद से मैं इसको अंदर अच्छी तरह से बिठा लूँगी। सारी डोरियाँ मैंने बिठा कर अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। फिर इसके बाद से मैंने इसकी गले की मैंने इसकी गोलाई किस तरह से बनाई है वो भी आप देखिएगा। पहले अभी इसको स्टिच नहीं करना, पहले अच्छी तरह से आप UHU की मदद से इसको बिठा लेंगे। जब अच्छी तरह से आपका गला रेडी हो जाएगा उसके बाद से आपने इसको बाद में स्टिच करना है। कब स्टिच करना है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी कि किस तरह से मैंने इसको आगे चलकर स्टिच किया है। इसी तरह से मैंने सारी ये लुप्स की पट्टियाँ जो हैं वो मैंने इस तरह से 3-3 करके मैंने लगाई है। अब ये मैंने ये सीधे हाथ पे लगानी है, ये सीधे हाथ पे लगा के मैंने अब ये उल्टे हाथ पे लगाई है। इसी तरह से मैं 3 इसको यहाँ पे भी इसी तरह से ये लुप्स की पट्टियाँ लगाऊंगी, डोरियाँ लगाऊंगी और इस तरह से अब इस डिज़ाइन को मैं कंप्लीट करूँगी। सारा डिज़ाइन का जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने इसके नेक पे भी इसी तरह से मैंने एक दूसरे डोरी की मदद से मैंने गिट्ठा लगाकर फिर मैंने डोरी को गिट्ठा लगाकर मैंने इसको मोती का शेप देते हुए मैंने इसके गले पे भी एक डिज़ाइन बनाया है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती चलूँगी। इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ये गला जो है मैंने जो गला कटिंग किया था उसका मैंने ऊपर का हिस्सा जो फेंका नहीं था, इसी पे मैंने ये अंडरलाइन इसको गोल शेप गले का देना है, क्योंकि मैंने गला इसी ही जो मैंने जो सर्कल काटा था, जो गला काटा था वो मैंने इसी साइज़ का काटा था, इसलिए मैं इसको पहले अच्छी तरह से बिठाकर इसमें अंडरलाइन कर रही हूँ। गले के पूरा जब मैं अंडरलाइन करने के बाद फिर मैं इसको स्टिच करूँगी। जो मैंने बटन पट्टी लगाई है इसको मैं स्टिच करूँगी। स्टिच करने से पहले मैं आपको एक और इसके गले की डिज़ाइनिंग में बता दूं कि मैंने किस तरह से इसके गले के ऊपर भी एक मोतियों वाला लुक देते हुए एक डोरी ही से ही एक डिज़ाइन बनाया है। किस तरह से डिज़ाइन बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कि पहले तो अब ये डोरी को मैंने इस तरह से गिट्ठा बांधा है। इस तरह से गिट्ठा बांधनी सभी को आती है। इस तरह से मैंने गिट्ठा बांधा है। ये डोरी की जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच पर रखी है। इस तरह से गिट्ठा बांधा है और मैंने सीधा हिस्सा नीचे रखा है और उल्टा हिस्सा मेरा ऊपर है, क्योंकि पलट कर ये सीधा हिस्सा आपके पास आएगा। जो जहाँ से फिनिशिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगे वहाँ उसको नीचे रखिएगा, और जो ऊपर का हिस्सा जो है जहाँ फिनिशिंग आपको कम लगती है वो आपने हिस्सा डोरी का ऊपर रखना है। गिट्ठा बांधती जाऊँगी। UHU की मदद से मैं इसको इस तरह से बिठा लूँगी। अच्छी तरह से बिठाने के बाद इसको मैं सब पूरे गले में इसको चिपका लूँगी। इससे चिपकाने से पहले मैं इस बटन पट्टी जो मैंने लगाई है मैंने इसको पहले स्टिच करना है। आधा हिस्से पे मैं आपको इसलिए लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने किस तरह से ये डोरियाँ रखनी है और बनानी है। इसलिए मैंने ये गले का जो लाइनिंग जो गले की वो मैंने इसलिए पहले ड्रॉ कर ली थी, ताकि मैं इसी लाइन पर इस डिज़ाइन को मैं रखती जाऊँ और चिपकाती जाऊँ।
इस तरह से मैंने सारे अपनी ये जो डोरी से जो मैंने बटन का शेप देकर बनाया है। गिठा मैंने लगाई है, सादा सिंपल गिठा है। आपको शायद वीडियो में इतना वाज़े नज़र ना आ रहा हो, मगर मैंने सादा गिठा लगाया है। जिस तरह से गिठा लगाई जाती है उस तरह से गिठा लगाते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया है। सारा ये पूरे गले में मैं इसी तरह से मैंने बगैर थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा गैप दिया है, क्योंकि ज़्यादा सिलने के बाद या अगर मैं बहुत ज़्यादा करीब इसको लगा दूँगी तो ये थोड़ा सा बहुत भरा भरा लगता है, तो वो शेप इसकी सही से नज़र नहीं आती है। तो थोड़ा हल्का मामूली सा आपको फासला रखना होगा इसमें। अब मैं पहले इसको स्टिच कर रही हूँ। गले को मैं पहले स्टिच कर लूँगी, फिर बाकी हिस्सा में आपको पूरे गले में मैंने दोबारा बनाना है। लुप्स की पट्टियों को दोबारा से गिठा बनाकर जो मैंने दिखाया आपको वो बनाऊँगी। पहले मैं इसको गले को मैंने अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है। करने के बाद बाकी हिस्सा मैं इसको कंप्लीट करूँगी। बाकी हिस्सा कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसमें गला स्टिच करना है। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। इस पर फिर मैंने बनाने के बाद ना मैंने एक सिलाई भी कर दी है। ये बैक पे आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, ये सिलाई मैंने कर दी। सिलाई मैंने इसलिए की है कि ताकि मुझे बैक पे मुझे समझ में आ सके कि मैंने गला जब बिठाना है तो मैंने सिलाई कहाँ करनी है, कितना मैंने मोड़ना है। इस तरह से अब मैंने इस गले को इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद फिर मैं इसको पिन की मदद से सेट कर लूँगी, फिर अच्छी तरह से बिठा लूँगी और सिंपल तरीके से मैं इस गोल गले की सिलाई कर दूँगी। मैं बैक से सिलाई करूँगी क्योंकि मैंने बैक पे क्रीज लाइन बना लिया था, इसलिए मैंने बैक से सिलाई की है। अब मैं सिंपल तरीके से इसको 1 पाँव का फासला देते हुए इस पूरे गले की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसको पलट कर फिर मैंने इसको तुरपाई कर ली है और अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा दिया है। इस तरह से मैंने सारा काम कर लिया है, प्रेस भी कर लिया और मैंने इसकी तुरपाई भी कर ली गले की। अब मैंने इसमें पर्ल ऐड करने हैं। आप चाहें बटन भी लगा सकते हैं, मगर मैंने इसमें पर्ल ऐड किया है। ये देखिए किस तरह से मोतियों का शेप मैंने इसको दिया था। अब देखें ये मैंने पर्ल लगाने हैं। इस तरह से मैंने गोल्डन, मेरी शर्ट पे थोड़ा सा काम हुआ था तो मैंने गोल्डन पर्ल लिया मैंने इस तरह से, और ये पर्ल मैंने इस तरह से इसके बीच में बटन का शेप देते हुए मैंने इसको लगाना है। इस तरह से मैं इसका मुँह थोड़ा खोलती जाऊँगी और इसको पर्ल को अच्छी तरह से अंदर बिठाते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर दूँगी। इस पूरे में मैंने इसी तरह बट आप चाहें तो इसमें बटन भी ऐड कर सकते हैं। बटन के फासला थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ता है, मैंने थोड़ा सा फासला कम दिया है, तो इसलिए मैंने इसमें पर्ल लगाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा फासला डोरी का कम दिया है। अभी मैंने इस तरह से लगा लिए हैं, सारे पर्ल मैंने सारे ऐड कर लिए हैं, सारे अच्छी तरह स्टिच हो गए हैं। अब वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।